और अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर के बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक। बताया आपको कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम आज फाइनल करेगी। शनिवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में 80% विधायकों को रिपीट करने की सिफारिश की गई है। सहयोगी दलों के साथ ही सीट शेयरिंग की भी घोषणा आज संभव है। एनडीए के सभी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में मौजूद। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में कहीं ना कहीं पेच सुलझता हुआ नजर आ रहा है। और शनिवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में 80% सिटिंग विधायकों को रिपीट करने की बात यहां पर कही गई है और बाकी जो 20% सीट बचते हैं उसमें नए चेहरे की सिफारिश की जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर के बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की अहम बैठक है और बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम आज फाइनल करेगी। शनिवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में 80% विधायकों को रिपीट करने की सिफारिश की गई। सहयोगी दलों के साथ सिटिंग सीट शेयरिंग की भी घोषणा आज संभव है। एनडीए के सभी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर कोर कमेटी की बैठक हुई थी और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेष तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर के जो पेच लगातार उलझता हुआ नजर आ रहा था, अब धीरे धीरे वो सुलझ रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के रास्ता थोड़ा बहुत साफ होता हुआ अब नजर आ रहा है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी आनंद हमारे साथ सीधे दिल्ली से बने हुए हैं। आनंद, देखिए, बीते दिनों दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। घटक दल के तमाम वो बड़े बड़े चेहरे यहां पर मौजूद थे। आज भी बिहार चुनाव को लेकर के बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज अपने उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर देगी बीजेपी। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात की जाए बिहार बीजेपी कोर कमेटी की जो कल हुई, उसके बाद लगभग तस्वीरें अब साफ होती दिख रही है। जो तमाम बयान थे सहयोगी संगठनों के, जहां कहीं ना कहीं ऐतराज जताया जा रहा था या नाखुशी साफ तौरों पर बताई जा रही थी, अब कल उनको साथ में बैठाया गया बीजेपी आलाकमान के साथ, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे और विधानसभा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम वो नेता मौजूद रहे जो बिहार से जुड़े हुए हैं। उनको वहां बुलाया गया और उनके साथ पूछा गया कि आपको क्या परेशानी है, तो तमाम चीजें सामने निकल कर आई। जो भी सीट शेयरिंग को लेकर, सीट के फॉर्मूले को लेकर सहयोगी संगठन राजी नहीं थी, तो उनके साथ बातचीत हुई और सीधे तौर पर बीजेपी आलाकमान ने भी उनको ये चीज क्लियर कर दी कि जितना ज्यादा हम ऑफर आपको कर सकते थे सीट, वो हमने कर दी। अब उससे ज्यादा ऑफर करना कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब एलाइज को समझ आ चुका है। और साफ तौर पर दोनों एलाइज की अगर बात की जाए, जीतन राम मांझी को खुद दिल्ली में तलब किया गया था, बुलाया गया था, जीतन राम मांझी भी वहां मौजूद हुए थे, उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा, दोनों नेताओं को बुलाया गया। बीजेपी आलाकमान ने साफ तौर पर जो ऑफर उनको दिया था वही साफ तौर पर उनको रिपीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब जो रोड मैप है सीट शेयरिंग का, वो लगभग साफ हो गया। और यही कारण है कि आज बीजेपी की शाम को लगभग 7 बजे के आसपास सीईसी होनी है। सीईसी की बात करें तो बीजेपी की सबसे पावरफुल कमेटीज में से एक है, जो टिकट वितरण करती है। जहां इस कमेटी की जब बैठक होती है तो वहां उस बैठक में खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं। आज की जो बैठक होगी सीईसी की, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता भी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे, तमाम वो सदस्य जो सीईसी सदस्य हैं और बिहार के नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। तो लगभग माना जा रहा है कि आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन को फाइनल लिस्ट क्लियर कर देगी और सीधे तौर पर उसके बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा समय बड़ा नजदीक है पहले फेज के चुनाव को लेकर, नामांकन को लेकर, जिसके चलते लगातार कल लगभग 8 घंटे तक बैठक चली और साफ तौर पर तमाम नामों पर चर्चा की गई। और जो कल रोड मैप बनाया गया उसको आज सीईसी में रख के जाएगा और सीधे तौर पर उसको क्लियर कराया जाएगा। आज की बात की जाए तो आज एक विधानसभा से 3 नाम आएंगे, जिसमें से एक नाम को सीईसी क्लियर करेगी, जिसके बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो फिर उसके बाद अब माना जा रहा है कि बीजेपी चाह रही है कि जल्द से जल्द नाम क्लियर किया जाए, जिससे अपने उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार का समय दिया जाए और लोगों के बीच में पहुंचने का समय दिया जाए। जी बिल्कुल आनंद, और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, ये स्पष्ट जरूर हो गया है इन बैठकों से कि अभी फिलहाल एनडीए में सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा हुआ था वो सुलझ चुका है और अब केवल घोषणा की बात बाकी है। चूंकि नॉमिनेशन, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी, कि शुरू हो चुके हैं और ऐसे में अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन में मंथन चल रहा है, बाकी एनडीए में सब कुछ फाइनल लगभग हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम अपडेट्स के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।